ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज छ बाबाको 11/8/2020 को बाबाको साकार मुरली। मुरली को सार में छ, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंगी बिरंगी दुनिया का मालिक बनना, तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। बाबाले आज भन्दै हुनुहुन्छ, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंगी बिरंगी दुनिया का मालिक बनना, तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। हैन, हामी विशेष स्वर्ग दुनियाँको मालिक बन्दैछौँ, त्यसैले त्यो खुसी अपरम अपार सदा रहनु पर्यो। कहिले पनि हामीमा त्यो खुसी गायब भएर दुःखको चिन्ह हाम्रो चेहरामा आउनु भएन भनेर बाबाले आज मुरलीको सारमा बताउनु भएको छ। प्रश्नमा छ, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? जो भाग्यशाली बच्चा हुन्छ त्यसलाई कुन कुराको खुसी सधैँभरि मनमा रहि नै राखेको हुन्छ भनेर बाबाले प्रश्न सोध्नु भएको छ। उत्तरमा छ, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई सधैँ यो खुसी छ, यो उमंग छ कि हामी भोलि बिहान गएर राजकुमार राजकुमारी बन्दैछौँ र यो लडाईँ त लागेको छ, यसको बाद फेरि स्वर्गको गेट खुल्दैछ। यसको पछाडि पनि ठुलो कल्याण र खुसी हामी बच्चाको लागि समाएको छ भनेर आज बाबाले प्रश्नको उत्तरमा बताउँदै हुनुहुन्छ। अच्छा, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, इसी खुशी में रहना है। लडाई त लाग्छ, अहिले संसारमा आपद त आइराखेको छ, दुःखको घडी आइराखेको छ, तर यसको बाद फेरि सुखको दिन पनि आउँदैछ। त्यो सुखको दिनको इन्तजारमा अहिलेदेखि नै तिमी खुसीमा रहौ भनेर बाबाले बताइराख्नु भएको छ। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। हामी पनि खुसीमा रहने र यो खुसी खुसीले बाबाले भन्नुहुन्छ दूसरालाई पनि सम्झाऊ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। गीत छ, दुनिया रंगी बिरंगी बाबा। अच्छा, ओम शांति। यह किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंगी बिरंगी है? यो कसले भन्यो बाबालाई कि दुनिया रंगी बिरंगी छ? अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ न सके। बाप ने समझाया है यह खेल रंग रंगीला है। ये दुनिया को खेल असाध्यै राम्रो छ र रंग रंगीला छ। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीनरियाँ आदि होती हैं। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानती ही नहीं। दुनियाको नाटक, दुनियाको सिनेमा बच्चाहरू हेर्न जान्छन्, त्यहाँ भिन्न भिन्न किसिमको रंगी बिरंगी सिनहरू देखाइएको हुन्छ। वास्तवमा त्योभन्दा पनि हामी अहिले बेहदको नाटक जुन हामी खेलिरहेका छौँ, यो असाध्यै सुन्दर र रियल रंगी बिरंगी नाटक र यो सिनेमा एउटा यसलाई भन्न सकिन्छ एउटा ड्रामा स्टेज हो। तुम्हारे निधि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञानी है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है।
जिसको कोई भी जानते नहीं, है ना। सत्य असाध्य सुन्दर दुनिया छ जसको बारेमा सबैलाई थाहा पनि छैन भनेर बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। कोई की बुद्धि में नहीं है वह वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड, इसको सिर्फ तुम जानते हो, है ना। स्वर्ग के छ भन्ने कुरा बाबालाई थाहा छ र बाबाले जुन बच्चालाई सम्झाउनु भएको छ त्यो बच्चालाई मात्रै यसको बारेमा थाहा छ। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गमा जानको लागि सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले पुरुषार्थ गरि नै राख्नु भएको छ। एम ऑब्जेक्ट तो है वह वर्ल्ड वंडर ऑफ वर्ल्ड, रंगी बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल बैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बाबाको यादमा एकान्तमा बस्दा हामीले स्वर्गको कल्पना गर्न सक्छौं र सत्यको दुनियाँमा गएर रास विलास गरेको पनि अनुभव हामीले अहिले यही संगम युगमा बसेर पनि त्यहाँको सिनलाई इमर्ज गर्न सक्छौं। अच्छा, बराबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ है माया का राज्य, यह भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। स्वर्ग त वंडरफुल छँदैछ, रियल सुन्दरता छ, तर बाबाले भन्नुहुन्छ कलियुग पनि आर्टिफिसियल सुन्दरता भए पनि यहाँ पनि मनुष्यहरूले यो दुनियाँमा के गर्छन् यो संसारको कहानी पनि देख्दाखेरि अचम्मको लागिराख्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो, है ना। यो ड्रामा र हामी एक्टर यो जान्ने बित्तिकै यो ड्रामाको ज्ञान आदि मध्य अन्तको राजलाई पनि बच्चाले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है, माया बिल्कुल ही बुला देती है, नाक से पकड़ा यह बुलाया, है ना। अहिले बाबा सिम्पल साधारण रूपमा आउनु भएको छ, त्यसैले मायाले पल पलमा बच्चाहरूलाई बाबाको याद बिर्साइदिन्छ। अभी अभी याद में हैं, बहुत हर्षित रहते हैं, अहो हम वंडर ऑफ वर्ल्ड की मालिक बन रहे हैं। फिर भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते हैं, है ना। बाबा को याद त कति खुशी, जहाँ बाबा को याद बच्चाले बिर्सिन्छ त्यहाँ फिर बच्चा तुरंत मुरझाइहाल्छ अर्थात दुखी हुन्छ। ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो, है ना। ऐसा मुरझा जाते हैं भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो। जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। वह खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस, है ना। सत्युग को राजकुमार श्री कृष्ण, यह भी तुम जानते हो, है ना। सत्युग को पहिलो प्रिंस श्री कृष्ण यो पनि बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी बच्चालाई नै थाहा छ। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार हैं वह समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था, वह सत्युग फिर कहाँ गया। त बाबाले भन्नुहुन्छ कृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा श्री कृष्णको बारेमा त्यसैले बुझाउन सक्छ जसले यथार्थ रूपमा बाबाको ज्ञानलाई बुझेको छ। सत्युग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे, सत्युग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी से समझाना चाहिए। श्री कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। अब जल्दी नहीं श्री कृष्ण को यह संसार में आगमन हुँदैछ। यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी
होनी चाहिए। अब कृष्ण जी को आगमन हुँदैछ त कृष्णको आउने कुरा सम्झेर हामी सबैले खुसी मनाउनु पर्छ। परंतु यह उमंग उनको आएगा जो तकदीरवान होंगे। यो खुशी त्यही बच्चालाई रहन्छ जो अति नै सौभाग्यशाली छ। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे, है ना। दुनिया के मनुष्य तो रत्नलाई पनि के छ पत्थर सम्झेर फाल्दिन्छन्। कहावत छ नि, बन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। कहावत छ बाँदरको हातमा नरिवल भने जस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ कसैलाई त यो रतनको बारेमा पनि थाहा लाग्दैन, रतनलाई नचिनेर उसले पत्थर सम्झेर रतनलाई पनि फ्याँकिदिन्छ। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। यह ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं। सत्य में यह होते नहीं, ना वहाँ LLB ना सर्जन आदि बनना होता है। वहाँ यह नॉलेज ही नहीं, वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, है ना। जहाँ बिमारी नहीं हुँदैन त्यहाँ डॉक्टर को के जरूरत, जहाँ चोर नहीं हुँदैन त्यहाँ पुलिस को के जरूरत। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ सत्य भनेको एकदम परफेक्ट दुनिया हो। त्यहाँ कसैभित्र पनि कुनै प्रकारको कम्प्लेन हुँदैन, जसलाई सुधार्नको लागि कुनै किसिमको पुरुषार्थ बच्चाले गर्नु परोस्। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है र जन्माष्टमीको बारेमा मुरली अनेक बार चलाउनु पनि भएको थियो बाबाले। फेरि पनि बताउँदै हुनुहुन्छ ताकि कृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा कृष्णको बारेमा पनि बच्चाले राम्रोसँग बुझाउन सकोस् भक्तलाई भनेर बाबाले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अच्छा, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है तभी पॉइंट्स निकलेगी, है ना। विचार सागर मंथन करना है तभी पॉइंट्स निकलेगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, बोली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए, है ना। बिर्सेको पॉइंटलाई फेरि ऐड गर्ने भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत मुआफिक सब नहीं बोल सकेंगे, है ना। जस्तो लेखेको छ त्यस्तै त फेरि बोल्न सक्दैन, केही न केही त, है ना, फरक परिहाल्छ। कुछ न कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे तो समझाना होता है कृष्ण कौन है। यह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था। भारत ही पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। बहुत खुशी को कुरा कि अब छिट्टै नै यो संसारमा श्री कृष्ण जी आउँदै हुनुहुन्छ। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरताज देवता बनाने के लिए। यह सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वो अच्छी रीति समझा सकेंगे, जिनकी प्रैक्टिस होगी वो अच्छी रीति समझा सकेगी। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है ना। अहिले कति विश्वभरि लडाई लागिरहेको छ, अनेक प्रकारको दुःख आपदा आइरहेको छ। एउटा समस्या नभएर कई समस्याहरू आइरहेको छ विश्वमा। तपनि बाबाले भन्नुहुन्छ यसको पछाडि पनि ठुलो कल्याण समाएको छ। यसको बाद सुखको दिन, स्वर्गको गेट खोल्दैछ। त्यसैले त्यो खुसीमा यहाँको दुःखलाई पनि हामीले दुःख नमानेर खुसीमा रह्यौँ भने हामीलाई फाइदा छ र पुरुषार्थ पनि हाम्रो तीव्र हुन सक्छ। बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, है ना। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। अब यो पुरानो शरीरलाई पनि हामीले त्यागेर नयाँ शरीर
लिँदैछौँ। नयाँ कपडा लगाउँदा कति खुसी प्राप्त हुन्छ, त्यस्तै हामीले अब यो पुरानो शरीर, बिमारी शरीर, रोगी शरीर, यसलाई छोडेर सुन्दर फर्स्ट क्लास देवताको शरीरलाई लिँदैछौँ। यो पनि हामी बच्चाले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात तो सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, अभी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रही है। कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से। कंचन कसरी बन्छ? परमात्माको यादबाट। यादबाट आत्मा कंचन बन्छ, त्यसबाट शरीर पनि हामीलाई सुन्दर कंचन काया शरीर प्राप्त हुन्छ, परफेक्ट शरीर। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको याद करने का भी अक्कल नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तब ही वाणी जौहरदार होगी, है ना। जब याद गर्छ तब बाणीमा पनि बोलमा पनि शक्ति हुन्छ, ताकत हुन्छ। अब यो ताकत कहाँ है? योग है नहीं, लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना, है ना। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना, बाबा भन्नुहुन्छ, पढ़ाई चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया है ना। कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया है। बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चित्ता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए? काम चित्ता पर बैठ नंबरवार गिरते चले आए। सृष्टि भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती है, हर चीज एक ही साथ हुँदैन, है ना। पहिला राम्रो, बिस्तारै 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 फेरि, है ना, सतो रजो तमो अवस्थामा आउँछ। काम चित्ता पर बैठ सब श्याम अर्थात काले हो गए हैं, है ना। श्याम भनेको कालो। हाम्रो सबैको आत्मा काम चित्तामा बस्नुको कारणले, जन्मको कारणले के भयो त? कालो बन्न पुग्यो। अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है ना। कर्मबाट पनि त्यसको भित्रको संस्कार कस्तो छ भन्ने कुरा बाहिरको एक्टिभिटीबाट पनि थाहा लाग्न सक्छ। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, है ना। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो। कृष्ण को भी काला तो नारायण को, फिर राधे को भी काला क्यों बनाते हैं? शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं, है ना। शिवलिंग को पनि कालो पत्थर राख्छ, कृष्ण जीलाई पनि कालो। इसको अर्थ के छ? अब वह कोई काला थोड़ी है, शिव है क्या? और चीज क्या बनाते हैं, है ना। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं, है ना। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ आप देखेंगे बच्चाहरूले कस्तो सर्विस गर्छ, अब हेर्छु मैले भनेर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। बाप तो कहते हैं यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। यो ज्ञान कुनै धर्मको लागि हो, कुनैको लागि होइन। यो ज्ञान हर धर्मको लागि हो। उनको भी कहना है, बाप कहते हैं यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। उनको भी कहना है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, है ना। अगर हामीले बाबालाई याद गर्छौं भने जन्म जन्मान्तरको जुन विकर्मको दाग छ हाम्रो आत्मामा, त्यो योगको अग्निबाट हाम्रो कट्छ। पवित्र बनना है तुमको। किसको भी तुम राखी बांध सकते हो। राखी बाँध्नको लागि कसैलाई पनि हामीले रक्षा बन्धन बाँध्न सक्छौं। यूरोपियन को भी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी बांध सकते हो। कोई को भी उनको कोई भी हो उनको कहना है भगवानवाज। भगवानवाज भनेको त भगवानको कुरा। कसैलाई पनि हामीले यसरी बताउन सक्छौं कि यो भगवानको कुरा हो। भगवानको कुरा त सबैलाई सुन्ने अधिकार छ र सबैले सुन्न पनि चाहनुहुन्छ। जरूर
कोही तन से कहेगा ना, है ना, जरूर कसैको तनबाट बाबा बोल्नुहुन्छ। कहते हैं मामेकम याद करो, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा सम्झौ, है ना, देहको सब धर्मलाई बिर्सेर आफूलाई आत्मा सम्झ, है ना। नाङ्गै आयो नाङ्गै जाने भजन त गायो हामीले, तर वास्तवमा त्यसको अर्थ के थियो? हामी एउटै पिता परमात्माको सन्तान, एउटै घरको रहनेवाला र एउटै स्वरूप, हैन, शान्त स्वरूप हामी आत्मा। यो कुरालाई नबिर्स। यसैलाई भनिन्छ देह के सब धर्म छोड अपने को आत्मा समझो भनेको अर्थ त्यो हो। अच्छा, बाबा कितना समझाते हैं, है ना, फिर भी नहीं समझते हैं तो बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, है ना। यति कुरा बाबाले सम्झाउँदा पनि अगर बच्चाले बुझ्दैन भने बाबाले के भन्नुहुन्छ त? के गर्नु? बच्चाको तकदीरमा नै रहेनछ, यति बुझाउँदा पनि बुझेन भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। सम्झायो सम्झेन भने बाबाले बुझ्नुहुन्छ यो बच्चाको किस्मतमा नै रहन्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ। ये तो समझते होंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ बिगड़ तो पढ़ा न सके, इशारा देना ही बस है। कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है ना, कसैलाई ज्ञान सुनाउने को प्रैक्टिस हुन्छ, सम्झाउँदै राम्रो प्रैक्टिस हुन्छ। अच्छा, बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो यह उच्च पद पाने वाले हैं, मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। एउटा रूप भएर त एकचोटि आयो माया, त्यसलाई चिन्यो, हैन, फेरि दोबारा त्यसले धोका दिन सक्थेन। मायाको अनेक प्रकारको रूप छ। एउटा रूपले आएर सकेन भने फेरि अर्को रूप कई रूप धरेर माया कई प्रकारले हाम्रो पासमा आउँछ। त्यो जति रूप मायाले धरे पनि अनेक मायाको रूपलाई चिन्न सक्ने बच्चा नै, हैन, अन्तिममा सक्सेसफुल बन्न सक्छ। त्यसैले बाबाले पहिले बच्चालाई जानकारी पनि गराउँदै हुनुहुन्छ कि माया अनेक रूप लेकर के आएगा, है ना। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है ना, कसैले त हाम्रोमा मम्मा आउनुहुन्छ भनेर पनि भन्छ। शिव बाबा आते हैं, परंतु नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे। परमात्मा को तो एउटा तन फिक्स छ, ब्रह्मा को तनमा नै शिव बाबा आउनुहुन्छ, हैन, कहिले कसको तनमा परमात्मा आउनुहुन्न। यह हो नहीं सकता, एउटा फिक्स तन छ, हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ। कसैको छुट्टा छुट्टै तनमा परमात्मा आउने यो हुन सक्दैन, यह हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं। यस्तो त आफ्नो कुरा अरूले पनि बनाएर सुनाउन सक्छ। परमात्माको वास त छुट्टै छ। मैगजीन में कितनी बातें आती हैं, है ना, मैगजीनमा कति कुराहरू आउँछन्। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते, वह लिखवाते हैं, नहीं, बाबा तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, है ना, परमात्मा तो डायरेक्ट आते हैं। तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहाँ ही उनमें बैठ उनसे पढ़े, नहीं, यहाँ आने की सबको कोशिश होती है ना। बाबासँग मिल्न हामी मधुवनमा जान्छौँ, सम्बन्धित ठाउँमा जान्छौँ। अगर बाबा जताततै आउनुहुन्थ्यो, जसको पनि तनमा आउनुहुन्थ्यो, त सम्बन्धित ठाउँमा हामीलाई जाने पनि जरुरत हुन्थेन। हामी मधुवनमा किन जान्छौँ? मधुवनमा जाने, बाबाको घरमा जाने बच्चाहरूलाई कोशिश हुन्छ, त्यहाँ जान मन लाग्छ, हैन, आकर्षित हुन्छ नि बाबाको घर मधुवन। दूर रहने वालों को और ही जास्ती कोशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। कृष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसको पता नहीं है ना। 12 बजे राति कृष्ण जी आउनुहुन्छ भनेर भजन गरेर रातभरि भक्तजनहरू बस्नुहुन्छ। वास्तवमा कृष्णको जन्म कहिले हुन्छ, कति बेला हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई में बिल्कुल है नहीं, है ना, खुशी कोई में बिल्कुल है नहीं। सिरमत पर चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। अच्छा, सिरमत पर न चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं, है ना। म त चल्दैन, यो काम त मबाट हुनै सक्दैन। पहिले बच्चाले हार खान्छ कि मबाट यो काम हुनै सक्दैन, यति हो, योभन्दा अगाडि म जानै सक्दैन भनेर पहिले बच्चाले मनमा ठान्छ भने त्यो भन्दा अगाडि उसले कहिले पनि
प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसैले हुन सक्दैन भन्ने ब्राह्मणको लिस्टमा केही पनि छैन र यो कमजोर संकल्प कहिले पनि बच्चाले गर्नु हुँदैन कि मबाट यो काम हुन सक्दैन। बाबाले त हामी बच्चालाई रोज याद दिलाउनुहुन्छ कि बाबाको बच्चाबाट ब्राह्मणसँग नहुने सङ्गममा कुनै पनि असम्भव भनेको कुनै पनि कुरा छैन। हामीले चाह्यो भने जे पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कोही बच्चाले त यो मनमा पुरा ठानिसकेको छ कि श्रीमत पर न चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सुस्ती रहेगी। जसलाई सेवा गर्ने आदत छ, सेवा गर्ने उमङ्ग छ, उसलाई सेवाको बिना हैन चयन आउँदैन। सेवा नै उसले गरिराख्छ। जहाँ सेवा वहाँ चयन, जहाँ सेवा छैन उसलाई चैन आउँदैन, मजा आउँदैन। समझते बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया तो गोया हम अंधे रहे, है ना। खुद रास्ता देखेको छ, अरूलाई पनि देखाउने उसको फर्ज हुन्छ। त कसैले रास्ता अरूलाई देखाउन सक्दैन भने बाबाले भन्नुहुन्छ खुद अंधे हैं। यह समझने की बात है ना, ब्याज में भी कृष्ण का चित्र है ना। जुन ब्याज हामी लगाउँछौँ त्यसमा पनि के छ त कृष्णजीको चित्र छ। इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इनो को काला क्यों दिखाया है ना। कृष्ण जी ला काला क्यों दिखाया, बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं, है ना। कोही रामको स्त्रीलाई कसैले चोरेर लैजान सक्दैन। त्यो पनि रावणले, रावणको नामो निशान हुँदैन जहाँ रामको जन्म हुन्छ। त सीतालाई कसरी चोरेर लान्छ। तुम भारतवासी परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हैं। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है। इसमें बड़ी समझ चाहिए, है ना, समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं, तो फिर हम पढ़ते भी हैं, बोर्डिंग में रहते हैं, तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ भी स्कूल है ना, क्रिश्चियन में भी मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स। तमो प्रधान पति थे, देवताओं के आगे जाकर माथा टेक्ते हैं। आजकल तो दिनों दिन मनुष्यमा भएको गुण पनि खत्म भएर गइरहेको छ। कितनी उनकी महिमा है। सती में सभी के दैवी कैरेक्टर थे, अभी आसुरी कैरेक्टर है। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाए। मुख छोटा बात बड़ी, यह कृष्ण के लिए कहते हैं, है ना। मुख छोटा बात बड़ी, यो कसलाई, कृष्ण जीलाई भन्छ। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो, इतना बड़ा सुनने के, इतना बड़ा बनने के लिए, है ना। यत्रो ज्ञान परमात्माले हामीलाई रोज सुनाउनुहुन्छ। तुम राखी कोई को भी बात सकते हो। यह बाप का पैगाम तो सबको देना है। परमात्मा को संदेश सबै बच्चाले प्राप्त गर्ने अधिकार छ र हाम्रो पनि कर्तव्य हो कि सबैलाई शिव परमात्माको सन्देश जरूर दिने। यह लडाई स्वर्ग का द्वार खोल्ती है ना। लडाई अब स्वर्ग को द्वार खोल्दैछ। फेरि पनि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अहिले संसारमा कति किसिमको युद्धहरू पनि चलिरहेको छ। अब पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देहदारी को नहीं याद करना है ना। देहदारीलाई याद गरेर केही पनि उपलब्धि छैन। एक ही बाप सर्व की सद्गति करते हैं, यह है आयरन एजेड वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बिना मेहनत त केही पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ ज्ञानमा पनि हामी बच्चाको लगन मगन र मेहनत हुनुपर्छ। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बहुत है। अगर गर्न चाहन्छौँ भने बाबाको सेवा बहुत छ, बहुत प्रकारको छ। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ, कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला चित्र उठाओ, फिर बैठ समझाओ। देवताओं को काला क्यों किया है?
श्याम सुंदर, श्याम सुंदर है ना, श्याम बने को काला तो सुंदर बने को गोरा, दुईटी को अर्थ बाबाले बताउनुहुन्छ। श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है, तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझा कर कहो, तुम भी अब राखी बांध काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला किया है ना, इन्हों को काला किया है। शिवलिंग को भी काला क्यों किया, सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं, हम समझाए है ना। श्याम सुंदर किन बनिन्छ यो कुरा हामी बताउँछौँ भनेर सम्झाउने। इसमें कोई नाराज नहीं होगा है ना, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। सर्विस तो बहुत सहज है, बाप तो समझाते रहते हैं बच्चे अच्छे गुण धारण करो है ना। बाबाले के भन्नुहुन्छ, राम्रो गुणलाई धारण गर, अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। कुल का नाम भनेको हाम्रो आफ्नो एउटा त लौकिक कुल हुन्छ, तर त्योभन्दा ठुलो हाम्रो एउटा ब्राह्मण कुल छ, त यो कुलको नाम बाला गर। तुम जानते हो अभी हम उच्चते उच्च ब्राह्मण कुल के हैं, दुनियामा पनि ब्राह्मण कुललाई उच्च मानेको हुन्छ। त बाबाले तिमी सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलको बच्चा हो, त्यसैले आफ्नो कुललाई पनि ख्याल गर। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वेश्याओं को भी समझा कर राखी बांध सकते हो, चित्र भी साथ में हो। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, यह फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सद्गति कर नहीं सकते सिवाय एक के है ना। एक परमात्मा नै हुनुहुन्छ जो सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। बाँकी त कुनै पनि कति पनि शक्तिशाली, चाहे धनको शक्तिशाली चाहे भक्तिको शक्तिशाली, कोही पनि कसैले पनि कसैको सद्गति गर्न सक्दैन एक परमात्माको अलावा। बल राखी बंधन का दिन न हो, कभी भी राखी बांध सकते हो है ना, कभी भी राखी बांध सकते हो। यह तो अर्थ समझना है, राखी जब चाहे तब बाँधी जा सकती है। राखी बाँध्नु मतलब कुनै धागो उठाएर बहिनीले भाइलाई बाँध्नु त्यसमा मात्रै सीमित छैन, यसको ठुलो राज छ। यो राजलाई बुझ्यो भने जहिले पनि हामीले राखी बन्धन बाँधे जस्तो आफ्नो मनमा एउटा नियम र मर्यादाको बन्धनलाई सधैँ बाँध्न सक्छौँ। एउटा नियम र मर्यादामा हामीले आफूलाई बाँधेको यादगारमा रक्षा बन्धनको पर्व हामी मनाउँछौँ। तुम्हारा धंधा ही यह है, बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो। बाबाले भन्नुहुन्छ मस्जिदमा पनि गएर तिमीले यो परमात्मा को सत्य परिचय देना सक्छौ। हम राखी बांधने के लिए आए हैं, यह बात तुमको भी समझने का हक है ना। वहाँ सबैको परमात्मा सबैको हुनुहुन्छ, त परमात्माको कुरा बुझ्ने अधिकार परमात्माको सबै बच्चालाई प्राप्त छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ मस्जिदमा गएर पनि सम्झाऊ, यो कुरा बुझ्ने अधिकार हजुरहरूलाई पनि छ भनेर सम्झाऊ भनेर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है, गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है, ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों पर पड़ेंगे है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। यो छ आज बाबाको विशेष धारणाको लागि मुख्य पॉइंट। पहिला नम्बरमा छ ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। ज्ञान रत्नों के सागर से
जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मोक्ष से सदैव रत्न निकाल्ने हैं, है ना। यो मुखबाट सदैवरी बाबाले के भन्नुहुन्छ रत्न निकाल्ने। दूसरा पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। जौहरदार माना कुनै पनि तलवारमा अगर धार हुँदैन भने त्यो तलवारको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले हाम्रो बोलीमा पनि बाबाको यादको ताकत हुनुपर्छ भनेर बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अक्कल सीखना है ना। परमात्मालाई कसरी याद गरिन्छ त्यो अक्कल सिक्ने अथवा बाबालाई याद गर्नेको तरिका सिक्ने, बाबाको ज्ञानबाट कसरी सिकिन्छ बाबाबाट सिक्ने। वरदान में छन्, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नसीब बाबा। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नसीब बाबा। पुरानो दुनिया र पुरानो देहलाई भुल्ने वाला, है ना, पुरानो शरीर पुरानो संसारलाई भुल्ने वाला बाबाको दिल तख्त नसीब बाबा। अर्थात् जसले पुरानो संसारलाई पुरानो शरीरलाई बिर्सेको छ त्यसले नै बाबाको दिलमा जग्गा पाउँछ, त्यो नै बाबाको दिलमा, हैन, आफ्नो सिंहासन जमाउँछ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ दिल तख्त नसीब बाबा, बाबाको दिलमा बस्नेवाला बन। कसरी? पुरानो संसार र पुरानो शरीरलाई बिर्सेर। अच्छा, स्पष्टीकरणमा छ, संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। यस्तो तख्त, यस्तो सिंहासन, यस्तो आसन सारा कल्पमा कहिले पनि हामीलाई प्राप्त हुँदैन। मानव कोही हामीलाई यस्तो राम्रो जग्गा प्राप्त छ बस्नको लागि भने त्यो जग्गा छोडेर हामी अन्यथा भड्किन्छ भने हामीले नै दुःख पाउँछौँ। त्यसैले बाबाको जग्गा अहिले संगम युगमा हामीलाई बस्नको लागि बाबाको दिल असाध्यै सुन्दर तख्त सिंहासन प्राप्त छ। हामी अति नै सौभाग्यशाली छौँ। त्यो सिंहासनलाई हामीले कहिले पनि छोडेर उत्रिने मिस्टेक हामीले गर्नु हुँदैन। ऐसा तख्त सारे कल्पों में नहीं मिल सकता। यो ठाउँ हामीले कहिले पनि फेरि दोबारा पाउन सकिँदैनौँ। विश्व के राज्य का वा स्टेज के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा, है ना। कति सुंदर कुरा बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा दिल तख्त नसिन रह सकते हो। यस्तो तख्त, है ना, खाने पिउने सबै कर्महरू पनि गर्ने, तर त्यो सिंहासनमा बाबाको दिलमा बसेर। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन रहते हैं वह इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, न। जसलाई बाबाको दिल तख्त प्राप्त छ उसलाई पुरानो दुनियाँको कुनै पनि चीजले आकर्षित गर्न सक्दैन। इसे देखते हुए भी नहीं देखेंगे। जसलाई बाबाको दिल तख्त प्राप्त छ उसलाई कुनै पनि कुराले आकर्षित गर्न सक्दैन, अथवा देखेर पनि उसले त्यो चीजलाई देखेको हुँदैन। किनकि सुन्दर चीजको अगाडि फिका चीज कसैको पनि नजरमा आउँदैन। स्लोगन, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पढ्न। बाबाले स्लोगन कति राम्रो बताउँदै हुनुहुन्छ, हैन। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पढ्न। कोही पनि परछाईको पछि पढ्छ भने त्यो परछाईलाई कहिले पनि उसले पकड्न सक्दैन। त्यो दौडेको जिन्दगी इन्ड हुन्छ, तर परछाईलाई उसले पकड्न सक्दैन। त्यसैले हामी के गरौँ, हामी आफू चलौँ त हाम्रो पछि नै फेरि त्यो हाम्रो परछाई आफै आउँछ। परछाईलाई कहिले पनि हामी पकड्न सक्दैन। त्यसैले यो संसारको मान शानको पछि दौड्नु भनेको परछाईको पछि दौड्नु बराबर हो। अब हामी आफै बुझौँ, हैन, यसको अर्थ कति सुन्दर छ। अच्छा,
आज बाबाले मुरलीको सारमा बताउनु भएको थियो, मिठे बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना, तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। प्रश्न, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। अच्छा, ओम शांति।